प्रेगनेंसी के दौरान हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमको एडवाइस करते रहते हैं, सलाह करते रहते हैं कि ये फल मत खाओ, ये नुकसान करता है, वो फल मत खाओ। बहुत सा कंफ्यूजन सा होता है कि आखिर कौन सा फल खाएं, कौन सा हमारे लिए हेल्दी है, हमारी प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी है, कोई नुकसान ना कर पाए। तो इन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो आपके लिए मैं बना रही हूँ। तो प्लीज़ नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपके सच्ची सहेली चैनल में। चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। पहला फ्रूट है कच्चा पपीता या पका पपीता। जी हाँ, चाहे कच्चा पपीता हो चाहे पका पपीता हो, उसमें क्या पेपिन नाम का एक एंजाइम होता है जो आपके लिए अच्छा नहीं होता है, प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा नहीं होता है। अगर आप इसको ले रहे हैं तो ये बहुत ही रिस्की हो सकता है आपकी गर्भपात के लिए, क्योंकि बहुत सारे केस में देखा गया है कि अगर आप कच्चा का पपीता लेती हैं अर्ली प्रेगनेंसी में तो ये आपकी गर्भपात को करा सकता है। तो कच्चा पपीता हो या पका पपीता हो, आपको शुरुआत में नहीं लेना है। अगर आप पक्का पपीता बाद में ले रही हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के कुछ टाइम होने के बाद, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर लीजिएगा। अगले फ्रूट की बात करते हैं, पाइनएप्पल, नाशपाती। बहुत लोग कहते हैं कि इसको नहीं खाना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं इसको खाना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन सा रहता है। तो पाइनएप्पल में भी ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसको पैपिन कहते हैं। ये आपके गर्भपात के लिए रिस्की हो सकता है, गर्भपात कराने में हो सकता है कि आपका गर्भपात करा सकता है। तो जो पाइनएप्पल होता है आप उसको खाए ही होंगे, उसका टेस्ट जो होता है खट्टा और मीठा सा होता है। अगर ज़्यादा आप लेते हैं तो ऐसा लगता है ब्लड सा मुंह में हल्का सा आने का वो रहता है। तो आपको पाइनएप्पल प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए इसको। ये जो पाइनएप्पल होते हैं और पपीता होता है, ये क्या होता है, इसकी एक खासियत होती है। अगर आप इसको लेते हैं तो जो आपका यूट्रस होता है ना, उसमें सिकुड़न कॉन्ट्रेक्शन पैदा करते हैं। अगर ये कॉन्ट्रेक्शन पैदा कर देते हैं तो क्या होता है, आपकी पीरियड आ जाती है, मतलब कि आपका गर्भपात आने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए मना किया जाता है कि आपने बड़े लोगों से सुना होगा कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कच्चा पपीता, पका पपीता या नाशपाती जो पाइनएप्पल होता है उसको नहीं खाना चाहिए। बस इसका यही होता है कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन पैदा कर देता है, जिससे कि आपकी पीरियड आ जाती है, मतलब गर्भपात हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के 3 महीने, मतलब स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं ना, उसमें बहुत ही केयर करना होता है, बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जिसमें गर्भपात का रेशियो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको इसको ध्यान में रख के कोई भी फ्रूट खा रहे हैं तो उसको ध्यान में जरूर रखना है। अगले फ्रूट की बात करते हैं, ग्रेप्स, अंगूर। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि ग्रेप्स भी नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं खाना चाहिए, कुछ लोग नहीं खाना चाहिए। देखिए, ग्रेप्स है वो आपके लिए प्रेगनेंसी के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है, आप इसको ले सकती हैं। हाँ, बस इतना करना है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। ये नहीं कि कोई फ्रूट हेल्दी है तो बहुत ज़्यादा खा ले, ऐसा नहीं करना है। आपको लिमिट में ही खाना है, एक साइज पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। अगर ग्रेप्स के खाने के बाद एसिडिटी या कुछ ऐसे पेट में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कम ही खाइए उसको। ग्रेप्स अगर आप ला रही हैं मार्केट से तो उसको क्या करना है, उसको बहुत अच्छे से वॉश करना है। अगर इससे भी अच्छा आप चाहते हैं तो गुनगुना पानी कर लीजिए, उसमें नमक डाल लीजिए, उसमें डीप कर दीजिए, जो अंगूर है उसको डाल लीजिए, उसके बाद उसको निकाल के अच्छे से धुल के खा लीजिए। ये तरीका आपके लिए अच्छा होगा। अगली फ्रूट की बात करते हैं, कीवी। कीवी का तो आपने फ़ायदा ज़रूर बहुत ही सुना होगा। जो कोरोना के टाइम में कीवी सब बहुत ही ज़्यादा इनकी डिमांड थी। तो कीवी क्या होता है, आपके जो शरीर में ब्लड की कमी हो, हीमोग्लोबिन की कमी, उसको बढ़ाता है, उसमें फाइबर भी होते हैं। तो आप कीवी को ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिट अमाउंट में ही रखिए, फ्रूट की बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। अगले फ्रूट की बात करते हैं, केला। केला को भी लोग कहते हैं कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो केला में देखिए पोटेशियम होता है, फाइबर होता है, और ये इंस्टेंट एनर्जी आपको देता है। मतलब प्रेगनेंसी में तो ऑलरेडी हम बहुत लो फील करते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत थकान सा रहता है, थोड़ी सी भी काम कर लो ऐसा लगता है थकान बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर तुरंत आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तुरंत आपको एनर्जी फील करना है, तो केला आप खाइए, ठीक है। तो केले को भी आप खाइए, सबके लिमिट अमाउंट में जरूर खाइए केला। जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो केला को एक लिमिट पोर्शन में ही खाइए, डॉक्टर से पूछ के खाइए। अगले फ्रूट की बात करते हैं, लीची। गर्मी का मौसम आ गया है तो लीची आने वाला है। तो लीची देखिए, उसका जो अच्छा होता है कि इसमें नेचुरल शुगर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिसको भी जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिन महिलाओं को, उनको लीची थोड़ी ही खानी है, अमाउंट उसको लिमिट रखना है। अगले फ्रूट की बात करते हैं, जामुन। जामुन ब्लैक होता है तो बहुत सारी महिलाएं कहती है कि अगर आप जामुन खाओगे तो आपका बच्चा काला हो पैदा होगा। तो देखिए, एक तरीके से मिथ है, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। तो आप जामुन को खाइए, एक लिमिट पोर्शन में खाइए। कोई प्रॉब्लम होती है जामुन खाने के बाद तो फिर उसकी मात्रा कम कर दीजिए। और गर्मी का मौसम आ गया है तो आम जल्दी आ जाएगा,
तो आम भी आप खाइए तो एक लिमिट अमाउंट में खाइए, ठीक है, जिससे क्या कि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।